निज सील कभी नहीं खोवे, हाथ नींद से मूंद न जोवे। उपसर्ग सहे अति भारी, दुर्ध्यान तजे दुखकारी। अथ के भय अंग न हाले, दृढ़ धीर प्रतिज्ञा पाले। चिर सौदोधर तप कीन्हो, बलहीन भयो तन छीनो। परमेष्टि परम पद ध्यावे, ऐसे गज काल गमावे। एक दिन अधिक तिसायो, तब वेगवती तट आयो। जल पीवन उद्यम कीन्हो, कादो द्रह कुंजर वीधो। नीचे जब मरण विचारो, संन्यास सुधी तब धारो। सो कमट कलंकी मूवो, तावेन कुरकुट ही हुवो। तिन आय डर्यो गज ज्ञाता, यह बैर महादुख दाता। क्या हो रहा है, हैं? अब हस्ती संयम साध, त्रस जीव न भूल विराध। समझ आ रहा है? त्रस जीवों की विराधना नहीं कर रहा है, संयम की साधना कर रहा है। समझो, कहाँ हाथी के पैर, कहाँ हाथी का शरीर। समझ आ रहा है? चलेगा तो देख देख करके चलेगा, बैठेगा तो अपनी सूंड से पहले फूंक लेगा, सब जमीन साफ कर लेगा। सूखी जमीन पे बैठेगा, गीली जमीन पे नहीं बैठेगा। समझ आ रहा है? क्या कर सकता है? जो करेगा वो करेगा। हैं? क्या सुन रहे हो? तुम्हारे पास तो फूंकने के लिए भी और झाड़ने के लिए सब कुछ होता है, तब भी कौन झाड़ के बैठते हो? हैं? मुंह पे बांधने के लिए रूमाल कहा गया, तो आज देखो दुनिया में हर कोई मुंह पे रूमाल बांधे हैं। अगर पानी छान के दुनिया पीने लगती तो मुंह पे रूमाल बांधने की आदत कभी नौबत ही ना आती। समझ आ रहा है? आज मुंह पे हवा छानने की आदत, हवा छानने की पड़ रही है मुंह पे। पानी छानने की अगर आदत होती तो मुंह पे कभी ये रूमाल बांधने की नौबत नहीं आती। हाँ, अगर दुनिया में ऐसा धर्म होता तो ये वायरस कभी नहीं होता कभी। समझ आ रहा है? ऐसे मांस खाने वाले, अनछना पानी पीने वाले, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडा पानी पी पी करके सब सड़ने वाले लोगों ने ये वायरस अपने शरीर की गंदगी बाहर फैलाई है। अब जब हमारे पास में, अपने पास में एक रूमाल हो, हम कहीं बैठें, थोड़ा सा देख लें, रूमाल से बुहारी लगा लें और फिर बैठ जाएं, तो क्या फर्क पड़ता है? समझ आ रहा है? अगर कोई कह दे कि भैया वायरस अब तो जमीन पर फैलने लगा है, इसलिए जहां कहीं बैठना तो पहले अब झाड़ू लगा लेना, पहले हिला लेना, तब बैठना, तो आदमी वो करने लगेगा। वायरस से डर करके सब कर लेगा, लेकिन धर्म के लिए, अहिंसा के लिए, दया के लिए कुछ नहीं करेगा। समझ आ रहा है? ऐसा ये मूर्ख प्राणी, मोही प्राणी, इसको क्या समझाया जाए? हैं? पानी छानने के लिए छन्ना रखने में इसको शर्म आती थी, आज मुंह पे बांध के जानवरों की तरह घूम रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, बिल्कुल जानवर सा लगता है मेरे को तो। कईयों के जब मुंह पे ऐसे लगे ना तो वो ऐसी नोक निकली रहती है, जैसे घोड़े हाथियों के मुंह पे कुछ बांध दिया जाता हो, वैसे ऐसी जानवर दिख रहे हैं सब। हाँ, मैं तो कहूंगा, मैं तो इसलिए कहूंगा कि तुम्हें बुरा तो लगे। हाँ, हाँ। जब पानी छानने की कहते थे तो मुंह तो छन्ना एक अलग से रखने में दिक्कत आती थी, है ना? और अब जो है मुंह पे कपड़े लटकाए घूम रहे हो, तो अब कुछ अब शर्म नहीं आती। समझ आ रहा है? तो ये करो, ये देखो, धर्म इसी के लिए है, जब हम रक्षा करेंगे जीवों की तो हमारी भी रक्षा होगी। इसलिए देखो वह क्या करता है, अब अपने मन में क्षमा भाव, समता भाव धारण करके सबको, शत्रु मित्रों को, सबको बराबर देख रहा है। हाथी, समझ आ रहा है? अब किसी को मारेगा नहीं। कुछ समय पहले क्या कर रहा था? सबको उठा उठा के फेंक रहा था, है? जो भी सामने आ जाए सबको उठा उठा के पटक रहा था। अब जो है बिल्कुल ही दया भाव के साथ, क्षमा भाव के साथ, है ना, काया को अपनी कस के रख रहा है कि हमारी काया से किसी का घात ना हो जाए। अपनी इंद्रियों को दंड दे रहा है, माने कंट्रोल में कर रहा है।
सूखे तृण पत्ते खा रहा है। समझ आ रहा है? क्योंकि उसे पता है जो हरित वनस्पति काय है इसमें जीव हैं, अब उसे प्रासुक करके कौन देगा? तो वो सूखे सूखे जहां पत्ते हैं वो पत्ते खाता है। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो धवला टीका है उसमें आचार्य वीरसेन महाराज ने भी लिखा है धवला की 7वीं पुस्तक में कि पशु भी दान देते हैं। समझ आ रहा है? जैसे आप लोग दान देते हो मनुष्य, ऐसे पशु भी दान देते हैं। कैसे देते हैं पूछा गया, तो कहते हैं कि जो साल की बन के जो पत्ते होते हैं वो सूखे पत्ते वो दूसरे पशु ला करके उसको देंगे जिसने व्रत ग्रहण कर लिया। समझ आ रहा है? ऐसे दूसरे पशु भी उस दान की अनुमोदना भी करते हैं और दान का क्रिया करके उसको दान देते हैं। हाँ, वो देख लेते हैं पशु एक दूसरे को कि अब ये कुछ खा नहीं रहा, वो नहीं कहेगा मैं क्यों नहीं खा रहा, अब ये बैठा रहता है, अब ये हमारे साथ घूमने नहीं जाता है। समझ आ रहा है? अब ये पहले जैसी मेरे साथ मस्ती नहीं कर रहा है, अब ये कहीं वृक्षों को उखाड़ नहीं रहा है, फल फूल नहीं खा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो दूसरे पशु उसके पास आ करके उससे अपना मुंह से उसके शरीर को पोंछ करके उससे स्नेह दिखा करके उसके भाव समझ लेते हैं और फिर जो है उसके लिए वैसा सूखे सूखे फल पत्ते ला करके उसके पास इकट्ठा करके रख देते हैं, वो उनको खाता है। वो इस तरीके से व्रत पालन करता है पशु। सुन रहे हो? कष्ट होता है कुएं से पानी लाने में, मंदिर से भी कुएं से घर तक पानी लाने में, है ना? हाँ, ऐसे धर्म तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसे मतलब राजमहल में बिल्कुल पहुंचा दिया जाए बस तब तुम धर्म करोगे। है? सोचो क्या हो रहा है। फिर देखो दूसरे हाथी भी उसको जो है जल ढोर करके ला करके देते हैं। समझ आ रहा है? उन्हें ऐसा जल मिल जाता है जहां पर कोई पात्र रखा रहता है और वहां पर वो जल जो है जिसमें कोई भी त्रस जीव ना हो, प्रासुक हो, वह जल भी ला करके ढोढ़ो करके ला करके दे देते हैं, तो वह उससे भी अपना काम चला लेता है। अथवा वह हाथी खुद जहां जाएगा जहां झरना बह रहा हो, नदी का जल बह रहा हो, वहां जाकर के पानी पिएगा। किसी गड्ढे में पानी पड़ा हो वो पानी नहीं पिएगा। समझ आ रहा है? किसी भी नाली में पानी बह रहा हो वो पानी नहीं पिएगा। जो शुद्ध पानी झरने का होता है, नदियों का होता है, सरोवरों का होता है, वो पानी पी लेगा। ऐसे करके वह सब चीजें ध्यान रख करके वह ज्ञानी गजपति है ना, क्या कर रहा है? देखे बिन पांव न राखे। अपना बड़ा बड़ा पांव है, समझ आ रहा है? अब 4 पांव हैं, देखो कितना उसको कष्ट होता होगा संयम पालन करने में। तुम्हें तो 2 पांव हैं तो आगे का दिख रहा है, एक पांव रख लोगे, दूसरा फिर आगे रख लोगे। समझ आ रहा है? उसके पीछे वाले पांव में कैसे दिखाई देगा? लेकिन वह फूंक फूंक करके देख देख करके चलेगा और उसकी काया बहुत बड़ी है, तो वह अपनी काया से जहां जैसे बैठ गया, अब बैठ जाते हैं बहुत सारे चींटे चींटे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं जंगलों में, मिट्टी में, और क्या होता है? समझ आ रहा है? तो ऐसे नहीं है कि जैसे बैठा था वैसे ही गिर गया, लेट गया, वैसा नहीं करेगा, क्योंकि इससे पता है कि अगर ऐसा करूंगा तो मेरे आश्रित बहुत सारे जीव आ गए होंगे, मर जाएंगे। तो पहले संभाल के उठेगा, अपने शरीर को हिलाएगा, फिर दूसरी जगह जाकर के फिर पहुंच करके शुद्ध भूमि पर तब बैठेगा, तब लेटेगा। समझ आ रहा है? ऐसे ये लिखा है कि वह अपनी काया को बिल्कुल ऐसे कस के रखता है और उपसर्ग आने पर भी वह कभी भी अपने व्रतों से वंचित नहीं होता। किसी भी तरह से अपने मन में व्रतों को छोड़ने का भाव नहीं आता। अब समझो हाथी हो, खाने को अब पत्ते मिल रहे हो सूखा, और पानी भी जब कभी मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, अब उसकी गति स्थिति क्या होगी? अब है ना, काया कैसी होगी? अब छीण होगी कि बढ़ेगी, पुष्ट होगी? हैं? छीण हो गई, हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भीतर से व्रत पालने का भाव है, सम्यक दर्शन का भाव है। काया कैसी भी हो रही हो उससे उसको कोई दुख नहीं है, लेकिन आर्त ध्यान जो पहले जन्म जन्म से चलता था वो उसने छोड़ दिया, धर्म ध्यान भीतर से चल रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? शरीर तो वैसे भी धीरे धीरे ढीला होगा, बुढ़ापा आएगा, मरेगा, सब होएगा, एक बार धर्म के साथ ही सही। समझ आ रहा है? अब जब एक बार ऐसे करते 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 उसका शरीर ढीला हो गया है, तो कमजोर हो गया, प्यास लगी, पानी के लिए एक बार नदी के किनारे गया,
अब इतना कमजोर हो गया कि नदी के किनारे जो कीचड़ थोड़ी सी रहती है उसी में उसका पैर धंस गया, और धंस गया तो अपनी कमजोरी के कारण से उसमें से पैर भी ना निकाल पाया। समझ आ रहा है? वेगवती नाम की नदी, और उसके उस समय पर अब उसने सोचा मैं क्या करूं। अब उसमें इतनी भी सामर्थ्य ना रही कि वो अपना शरीर भी उस कीचड़ में से निकाल पाए। समझ आ रहा है? हो गया, लेकिन भीतर से व्रत का उसने छोड़ने का भाव नहीं किया। जो संकल्प ले रखा है वो पूरा निभा रहा है, और उसी समय पर वह क्या होता है, परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी के पदों का ध्यान कर रहा है, अपने समय को गंवा रहा है। और जब वह इस तरह से एक दिन उस कीचड़ में फंस जाता है तो वह कमठ का जीव, समझो दुनिया में कोई भी जीव कहीं भी हो वो आएगा आपके पास जिससे आपका अनुबंध जुड़ा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ, इसे बोलते हैं जन्म जन्म का बैर और जन्म जन्म का राग, दोनों ही चीजें होती हैं। कहीं भी जन्म लोगे वो वहीं मिलेगा तुमको, हाँ, जहां तुम पहुंचोगे, अगर उससे उसके अंदर आपका अनुबंध जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर उसने अपने मन में सोच रखा है तो वह जन्म उसका वहीं होगा। अब देखो, वह भी उसी कुक्कुट सर्प बन करके उसी जंगल में वो भी घूमता था, और जिस दिन वो फंस गया उसी दिन वो भी उसी नदी के किनारे पहुंच गया, और नदी के किनारे पर उसने उस हाथी को डसने का भाव हो गया उसको। समझ आ रहा है? इसलिए कहा जाता है बैर ना बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को, हाँ, ये बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। अब उसने अपना बैर बांध लिया था। मेरे भाई ने मेरा अपमान कराया, मेरे भाई ने मुझे दंड दिलाया, उसके अंदर ये बैर था। कमठ ने क्या सोच रखा था, हाँ, मेरा भाई मंत्री था, अगर ये चाहता तो मुझे बचा लेता, हाँ, इतना बड़ा राजा का आदमी था। लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि मंत्री भाई के कहने पर भी उस राजा ने उसे दंड दिया, और उस भाई ने अंत में आकर के भी उससे क्षमा मांगी, सब कुछ कहा, लेकिन फिर भी उसने उसका विश्वास नहीं किया। उसने बैर बांध लिया कि इसी के कारण से मेरी आज ये हालत हुई है, जो मेरा अपमान हुआ, पूरे नगर में मुझे गधे पर बैठ के घुमाया गया। समझ आ रहा? ये नहीं सोचेगा मैंने पाप कर्म किया इतना निंदनीय इसलिए ऐसा हुआ, मेरे भाई के कारण से मुझे ऐसा दंड मिला, तो उसने भाई से बैर बांध रखा था। जब वह इस तरीके से वहां पर, अब उस हाथी ने तो सन्यास धारण कर लिया। सन्यास का मतलब होता है अब जब दिख रहा है शरीर अब छूट रहा है, मृत्यु सामने खड़ी है, तो अब अपने मन में उस शरीर का त्याग कर देना, बस इसी का नाम सन्यास। अब कर कह सकते हैं, तो मन से उसने सन्यास धारण कर लिया, लेकिन व्रतों को नहीं छोड़ना, पंच परमेष्ठी का ध्यान रखना, मरेंगे तो मर जाएंगे। और उस समय पर उस कमठ ने उसको डस लिया, कमठ के जीव माने उस कुक्कुट सर्प ने उसको डस लिया, और उसने अपना बैर पूरा कर लिया। अब देखो क्या होता है, मरण करो गजराज तब राख निर्मल भाव, सुरग बारवे सुर भयो देखो धर्म प्रभाव। ये धर्म का प्रभाव, देखो धर्म प्रभाव। समझ आ रहा है? कहाँ आर्त ध्यान का प्रभाव कि मनुष्य होकर के हाथी बन गया, और कहाँ धर्म का प्रभाव कि हाथी होकर के 12वें स्वर्ग का देव बना। 12वां स्वर्ग सहस्रार नाम का स्वर्ग कहलाता है, कल्पवासी देवों का स्वर्ग कहलाता है। बहुत बड़ा स्वर्ग होता है, बहुत वैभव के साथ वहां जन्म होता है। उसके वैभव भी यहाँ आपको दिखाए जाएंगे कि अब वो क्या हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, तहाँ स्वयं प्रभ नाम विमान, शशि प्रभ देव भयो तिहि थान, अवधि जोड़ सब जान्यो देव, व्रत को फल पूरव भवमीम, जिन शासन संचो बहु भाई,
धर्म विषय दृढ़ता मन लाए, सदा सांसित सिरि जिन धाम, पूजा करी तहाँ विराम। महामेरु नंदीसुर आदि, पूजे तह जिन बिंब अनादि। कल्याणक पूजा विस्तरे, पुण्य भंडार देवयों भरे। 16 सागर आयु प्रमाण, 3.5 हाथ तन जान। 16 सहस वर्ष जब जाई, असन चाह उपजे उर्माई। अनुपम अमृतमय आहार, मन सो भुंजे देव कुमार। 8 दुगुण पख बीते जास, तब सो ले सुगंध उसास। अवधि चतुर्थ अवनि पर्यंत, यही विक्रिया बल विरतंत। अवधि क्षेत्र जावत परमान, होय विक्रिया तावत मान। देखो कैसे क्षण भर में संसार बदलता है, हैं? आपको तो मरण दिखता है, बस मृत्यु दिखती है, मृत्यु के बाद का जीवन नहीं दिखता है, हैं? धार्मिक को मृत्यु के बाद का जीवन दिखता है। अब देखो क्या हुआ, एक क्षण में वहां पर 12वें स्वर्ग में स्वयं प्रभ नाम का विमान था, उसमें शशि प्रभ नाम का वह देव हुआ, और वहां पर वह अवधि ज्ञान से सहित हुआ, क्योंकि हर देव अवधि ज्ञान से सहित होता है। अपना जन्म जब भी कभी देव वहां पर लेता है तो उसे अवधि ज्ञान देश से देखने में आता है, मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ। तो उसने देखा ये व्रतों का ये अपूर्व फल मुझे मिला है, जो मेरा ऐसे स्वर्ग में हाथी की पर्याय से जन्म हुआ है। जिन शासन की प्रशंसा करने लगा, धर्म विषय में और दृढ़ता मन में आ गई हमेशा। अब जो जिनेंद्र भगवान के जो मंदिर हैं, जो शाश्वत हैं, अकृत्रिम जिनालय हैं, उनमें पूजा करने लगा। जो महामेरु हैं, नंदीश्वर द्वीप हैं, जिनमें अनादि काल से अकृत्रिम जिन बिंब हैं, उनमें कल्याणक की पूजा जाकर के विस्तारित करने लगा। ऐसे पुण्य का भंडार वह देव उस देव पर्याय में और ज्यादा भरने लगा। क्या समझ में आ रहा है? 16 सागर की आयु है। एक सागर असंख्यातों वर्षों का होता है। 16 सागर की आयु है, 3.5 हाथ का वहां शरीर होता है। और जब 16,000 वर्ष जब चले जाते हैं, तब एक बार भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है। हाँ, एक नियम होता है, जितने सागर की देव को आयु मिलेगी उतने ही 1000 वर्ष बाद उसे भोजन की माने भूख की इच्छा होगी बस। और जब भूख की इच्छा होगी तभी उसके कंठ से अमृत झर जाएगा, कहीं भागना नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ, जिस समय इच्छा हुई और इच्छा से अमृत झड़ा, अमृतमय आहार करता है, रोटी पराठे नहीं खाता वो। समझ आ रहा है? हाँ, ना, हाँ, वहां देवों में ना बनाना ना खाना ये सब कुछ नहीं होता है। अमृत का आहार, कंठ में ही अमृत मिलता है, बस इच्छा हो गई, तृप्त हो गया। कितने वर्ष के लिए? 16,000 वर्ष। फिर 16,000 वर्ष के लिए। 16 सागर की आयु है तो 16,000 वर्ष। एक सागर की आयु हो तो 1,000 वर्ष। 33 सागर की आयु हो तो 33,000 वर्ष के बाद में भूख की वेदना, ये वेदना कहलाती है, दुख नहीं होना। समझ आ रहा है? अब समझो यहां पर इससे अंदाजा लगाओ कि आदमी कितना दुखी है। इसको बोलते वेदना। ये भी वेदना जिस शरीर में ना हो उसको बोलते सुख। खाने की भी वेदना नहीं, बिना खाए भी शरीर वैसा का वैसा युवा बना रहे। समझ आ रहा है? ऐसा इतना पुष्ट शरीर होता है। और यहां आधा घंटा देर हो जाए, 1 घंटा देर हो जाए तो 12 बज जाते हैं मुंह पे। समझ आ रहा है? इतनी वेदना होने लग जाती है। तो ये वेदना को दुख समझो, ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ा दुख मिला है। और जो इस दुख में जितना ज्यादा खाता है वो समझो उतना ही ज्यादा दुखी इंसान है। हाँ, जो जितनी बार ज्यादा खाएगा वो उतना ही ज्यादा दुखी कहलाएगा। समझ आ रहा? इसीलिए तो संयमी जीव नियमित अपना कर लेता, भैया हर समय दुखी नहीं रहना। सुबह खा लो, शाम खा लो, बहुत है, दिन भर शांति रखो, क्योंकि वो उस दुख की वेदना से अपने आप को बचा रहा है। समझ आ रहा है? तो ये दुख उसके लिए नहीं मिलते। 16,000 वर्ष के बाद में जब असन की चाह उत्पन्न होती है तो उस समय पर अनुपम अमृतमय आहार
उसको बोलते हैं मानसिक आहार, कबला आहार नहीं करते ऐसे देव कुमार। और इतने ही पक्ष, जितने सागर की आयु होगी उतने ही पक्ष बीतने के बाद वह एक श्वास लेते हैं। हमेशा श्वास नहीं लेते रहते हैं। 16,000 हाँ 16 नहीं उतने पक्ष, पक्ष, हाँ। माने 16 पक्ष के बाद में 8 दुगुण लिखा है, 8 का दूना, 16 पक्ष बीत जाएंगे तब जाकर के वह एक बार सुगंधित श्वास लेते हैं, वो सुगंधित उच्छ्वास ग्रहण करते हैं। ये ऐसी लंबी गहरी श्वास सुगंधित कितने वर्ष बाद है? 8 पक्ष 16 पक्ष बाद। समझ आ रहा है ना? हाँ 16 पक्ष मतलब 8 महीने हो गए। हाँ बस ऐसा समझ लो, हाँ ऐसा समझ। अब उनके जो अवधि ज्ञान होता है, अब देखो ऊपर बैठे हैं 12वें स्वर्ग में, अवधि ज्ञान नीचे काम करता है, तो 12वें स्वर्ग से नीचे जितना भी लोक है, कहां तक? नीचे नरक में 4थी पृथ्वी तक का लोक उनके ज्ञान में दिखाई देगा। इतना अवधि ज्ञान उनके अंदर हो जाता है। और वहां तक वो विक्रिया भी कर सकते हैं, उतनी बड़ी विक्रिया बना सकते हैं, वहां तक वो विक्रिया भी कर सकते हो, वहां तक जा भी सकते हैं। इतना अवधि ज्ञान का उनका क्षेत्र हो जाता है और उतनी उनकी विक्रिया होती है। ये हर देव का नियम होता है, जितना जिसका अवधि ज्ञान का क्षेत्र होगा उतनी वह विक्रिया करने में समर्थ होगा। ये इतना बड़ा उनके लिए ये सब ज्ञान का वैभव और सुख का वैभव मिलता है। और पढ़िए, वदन चंद्र उपमा धरे विकसित वार जिनैन, अंग अंग भूषण लसे सब बानक सुख दैन, सुंदर तन सुंदर वचन सुंदर स्वर्ग निवास, सुंदर वनिता मंडली सुंदर सुरगन दास, अडिमा महिमा आदि दे 8 रिद्धि फल पाए, सुर से छंद क्रीड़ा करे जो मन वर्ते आए, सुनत गीत संगीत धुनि निरखत निरत रसाल, सुख सागर में मगन सुर जात न जाने काल, लोकोत्तम सब संपदा अनुपम इंद्री भोग, मुफल सुफल फल्यो तप कल्प तरु, मिलयो सकल सुख जोग, जयवंतों वरतों सदा जैन धर्म जग माई, जाके सेवत दुख समुद्र पशु पंछी तिर जाई। समझ में आ गया? वह देव हर तरह से सुंदर तन, सुंदर वचन, सुंदर स्वर्ग, सुंदर रानियों की, देवियों की मंडली, है ना, 8 प्रकार की अडिमा महिमा आदि रिद्धियों से संपन्न, और स्वच्छंद क्रीड़ा करना, कहीं पर भी, किसी भी वन में, किसी भी द्वीप में, किसी भी समुद्र में। समझ आ रहा है? सारा शरीर, अंगों, सारे शरीर के अंग सुंदर और अच्छे अच्छे आभूषणों से हमेशा लदे रहना, और जितना भी कोई भी बना ठना जो भी कुछ होगा वो सब उसके लिए सुंदरता के साथ ही होगा। ऐसे सुंदर मुख, सुंदर उनका संस्थान होता है, समचतुरस संस्थान ही देवों का होता है। समझ आ रहा है? जो सुंदर आकृति होती है, ऐसा सब कुछ लोकोत्तम उन्हें मिलता है। इंद्री के भोग जिनकी कोई उपमा नहीं, है ना, ऐसा फलता है जैसे कोई कल्पतरु फल रहा हो, ऐसा ये धर्म का फल। इसीलिए कहा जाता है कि जैन धर्म का फल इतना अद्भुत है कि जो व्यक्ति इसका पालन करेगा, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, उसको भी ये सब फल मिलेगा। इसमें कोई भी पक्षपात नहीं है कि जैनी करेंगे तो उन्हीं को जैन का फल मिलेगा, या वो कोई करेगा तो। धर्म जो करेगा उसको उसका फल मिलेगा। समझ आ रहा है? हाथी जैन तो नहीं था ना? हाथी जैन तो नहीं था? बोलो तो। इस ही जम्बू दीप पूर्व विदेह मजारे, पुह कलावती देश विकस तत नैन निहारे, तहाँ विजयारत नाम सोहे शैल रवानो, उज्जल वलन विशाल रूपमयी गिरी रानो, योजन परम 50 भूमि विषय चौड़ाई, तुंग 25 प्रमाण शोभा कहीं ना जाई, चौथाई भूमाज 9 सिर कूट विराजे, सिद्ध शिखर जिन धाम मणि प्रतिमाता छाजे, उत्तम दक्षिण और श्रेणी दोय जहाँ है, दोय गुफा गिरि झेठ अति अंधियार तहाँ है, तापर स्वर्ग समान लोकोत्तम पुरुषो है, वापी कूप तालाब मंडित सुर मन मोहे, विद्युत गति भूपाल न्याय प्रजा
प्रजा प्रतिपाले, नीति निपुण धर्मज्ञ संत सुमार्ग चाले। विद्युत माला नावता घर नारी सयानी, मानो मन मत जोग आय मिली रति रानी। तिनके ससुर आए पुत्र भयो बड़ भागी, अग्नि वेग तसु नाम अति सुंदर सोगामी। सोम प्रकृति परवीन सकल सुलक्षण धारी, जिन पद भक्ति पुनीत सबहि को सुखकारी। राज संपदा भोग भुजंत पुण्य नियोगे, एक दिनाइन साधु भेंट भाग संजोगे। श्रवण सुन्यो उपदेश भर जौवन वैराग्यो, आसन भव्य कुमार संयम सो अनुराग्यो। तजि परिग्रह गुरु साह के पंच महाव्रत लीने, धुंधर तप आराध राग दिक कृस कीने। क्षीण किए परमाद विचरे कविहारी, बार अंग समुद्र पार भयो श्रुतधारी। एक दिवस धरि होग हिमगिरि करंद माही, निवसे आतम लीन बाहर की सुधि नाही। देखो क्या हो गया, 16 सागर पार हो गए, समझ आ रहा है। और 16 सागर बिताने के बाद में उस जीवात्मा का जन्म कहाँ होता है वो यहाँ बताया गया है ना। विजयार्ध पर्वत है एक, जहाँ पर विद्याधर लोग रहते हैं, जहाँ पर उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 श्रेणियाँ हैं। उनमें विजयार्ध पर्वतों में जो विजयार्ध के मतलब जो बड़े बड़े विद्याधर राजा होते हैं, उस जीव का जन्म उस मनुष्यों में हुआ है ना। क्या नाम हुआ? उनके पिता का नाम विद्युत गति और विद्युत माला माँ का नाम था। और वहाँ पर वह भाग्यवान पुत्र हुआ अग्नि वेग के नाम से। फिर उसकी सुंदर सौभाग्य सुखकारी सोम प्रकृति की एक नारी भी उसको मिली, और वहाँ पर भी वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन रहता था। राज संपदा को भोग लिया, और भोगने के बाद जीवन के अंत में जो एक उस दिन उसने जब साधु से भेंट की तो उसके भाग्य का फिर उदय आ गया। समझ आ रहा है? विद्याधर लोगों को भी साधु मिल जाते हैं। हाँ, वहाँ पर भी लोग दीक्षा लेते हैं, वो भी मनुष्य होते हैं, विद्याधर मनुष्य होते हैं। तो वहाँ पर भी वह साधु को जब देखा, उनसे उपदेश सुना, तो उसके जीवन में फिर से वो वैराग्य का अंकुर फूट गया। और वह आसन्न भव्य जीव है। आसन्न भव्य का मतलब निकट भव्य, माने 2, 4, 10 भवों में जिसका कल्याण होना है ना। तो वह आसन्न भव्य जीव, फिर उसको संयम का अनुराग होने लगा। अब मुझे अपना जीवन संयम से गुजारना है। मैंने जीवन सारा भोगों में बिता दिया। फिर परिग्रह को फिर छोड़ा उसने, फिर पंच महाव्रत धारण किए, फिर दुर्धर तप की आराधना की, फिर अपने अंदर के रागादिक को सुखाया, प्रमाद को जीता, एकल विहारी होते हुए चारों ओर अपने नगर गांव में विचरण किया। और जितना भी 12 अंग 14 पूर्व का श्रुत था, वह श्रुत ज्ञान भी उसके लिए धारण करने में आ गया। एक दिन कुरकुट नाम क्या करा? एक दिन योग धारण करके खड़े थे। मुनि महाराज थे ना, अग्नि वेग नाम के विद्याधर मुनि महाराज। सुन रहे हो? कितने भव हो गए? पीछे से गिनो। पहला मरुभूति का, दूसरा हाथी का, तीसरा देव का, शशिप्रभ देव। ये तो चौथा हो गया, विद्याधर राजा अग्नि वेग, चौथा भव आ गया। समझ आ रहा है ना? पीछे से गिनो है। तो ये अब इस चौथे भव में पीछे से क्या हो गया? एक हिमगिरी की कंदरा में, जो हिमाचल पर्वत है उसकी कंदरा माने पर्वतों में ही ऐसी कोई जगह होती है, खोल होती है, उसमें जाकर के वो खड़े हो गए, है ना। उसी में ध्यान लगा रहे थे, आत्मा में लीन थे, बाहर की कुछ सुध नहीं थी, है ना। ऐसा वो ध्यान कर रहे थे। उसी समय पर कुरकुट नाम कमट चर, दुष्ट नाग दुखदाय, सोमरि पंचम नरक में पर्यो पाप वस जाय। छेदन भेदन आदि बहु तहाँ वेदना घोर, सहस जीव सो वरनिये तौ नावे और। ऐसे दुख में कमट जिए कीनी पूरा भाव, 17 सागर भुगत के निकसो कूर स्वभाव। देखो इधर ये अपना स्वर्ग में आयु पूरा कर रहे थे, है ना। और वो जो है कमट का जीव नरकों में अपनी आयु पूरी कर रहा था। वो गया 5वें नरक में। समझ आ रहा? कितने नरक होते जानते हो? 7 होते हैं। कौन से में गया? 5वें नरक में। और ये गए सहस्रार स्वर्ग में। इनको मिली 16 सागर की आयु, उसको मिली
17 सागर की आयु, और उसके बाद में ये अपनी 16 सागर की आयु पूरी करने के बाद में और भी, है ना, वह मनुष्य जन्म की आयु पूरी कर ली। और उसके बाद में यह जब ये तपस्या करने के लिए खड़े हुए हैं तो वह जो नरक से निकल करके वो जीव है वो कहाँ आ गया? वो उसी स्थान पर जाकर के अजगर के रूप में जन्म लेता है जहां पर ये अपना मुनि महाराज बन करके भ्रमण कर रहे होते हैं। और जब ये तपस्या कर रहे होते हैं तो अजगर के रूप में वो वहीं पर आया करके बैठ जाता है। समझ आ रहा है? देखो क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, दुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, बैर भाव और ते नहीं टर्यो, फेरी आए अजगर अवतर्यो, संस्कार बस आयो तहाँ, हिमगिरि गुफा मुनीश्वर जहाँ, मिली साधु संजम धर धीर, संभावन ते तज्यो शरीर, लीनो स्वर्ग सोलवे वास, जो नित्य निरूपम भोग विलास, जन्म से जिते जोवन पाए, उठो अमर संपूर्ण काय, देख संपदा विस्मय भयो, अवधि होत संसव सब गयो। पूजा करो जिना ले जाए, भक्ति भाव रोमांचित काय, पूरब संचित पुण्य संजो, करे तहाँ सुरवांचित भो, गए बरस 22,000, भोजन भुंजे मनसाहार, तावत मान पक्ष जब जाए, तब सासों दिसमय काय, देखे पंचय भूपरजन, अवधि ज्ञान बल मूर्तिवंत, तितने मान विक्रिया करे, गमनागमन हिये जब धरे, 3 हाथ अति सुंदर काय, लेस्या सुकल महासुखदाय, तिथि सागर 22 विशाल, ए विध बीते सुख ते काल। समझ आ रहा है क्या हो गया? जो बैर भाव को धारण करके अजगर वहां उत्पन्न हुआ था उसी हिमगिर की गुफा में, जहां पर मुनि महाराज थे और वो संयम को धारण करके अपना ध्यान कर रहे थे, और उसी अजगर ने वहां पर उन्हें निगल लिया, खा लिया। समझ आ रहा है? मुनि महाराज ने समभाव से अपना शरीर फिर छोड़ दिया और 16वें स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुए। समझ आ रहा है? अच्युत नाम का 16वां स्वर्ग है, वहां पर फिर वही निरुपम भोग निवास, है ना, जन्म समय से ही यौवन जैसी देह मिल जाना, है ना, संपूर्ण काय बन जाना। और वह फिर वहाँ विस्मय हुआ, ये मैं यहाँ कहाँ से आ गया, तो पता पड़ा कि मैंने ये पूर्व जन्म में ऐसे मुनिपन का संयम धारण किया था, उसके फल से ये जन्म हुआ है। वहाँ पर भी अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ और पहले की तरह जिनालयों में जाकर के पूजा करने लगा, भक्ति भाव से रोमांचित रहा, पूर्व के संचित पुण्य के संयोग से वहाँ पर उसे सब मनवांछित भोग मिले। ऐसे 22,000 वर्ष की आयु वाला हुए, 22 सागर की आयु वाला हुआ देव था, तो 22,000 वर्ष बाद में वह मानसिक आहार करता था और उतने ही पक्ष जब बीत जाएं तब एक बार महकती हुई सुंदर सुगंधित श्वास ग्रहण करता था, है ना। अब उसको अवधि ज्ञान कहाँ तक मिला? 5वीं भू तक। समझ आ रहा है? 5वीं पृथ्वी तक भी वह अपने अवधि ज्ञान से सब जीवों को देख सकता है, जान सकता है और वहीं तक अपनी विक्रिया कर सकता है। ऐसा उसके लिए विक्रिया की शक्ति मिली और अवधि ज्ञान की शक्ति मिली। उसका 3 हाथ प्रमाण शरीर था, वहां पर लेस्या, उसको शुक्ल लेस्या में उनका जीवन होता है। ऐसी 22 सागर की आयु भी उन्होंने सुख से बिता दी। आदि अंत जिस धर्म सो सुखी होए सब जीव, ताको तन मन वचन करी, हे नर सेव सदीव, हे नर सेव सदीव। क्या कहा जा रहा है? जिसका आदि अंत समझ आ रहा है, जिस धर्म से प्रारंभ करने में भी सुख है और अंत में भी सुख है, ऐसे इस धर्म का हमेशा सेवन करो। मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है, मनुष्यों अगर अपने अंदर अपनी भव्यता को बढ़ाना है
तो इस धर्म का अच्छे ढंग से मन लगा करके, शक्ति लगा करके इस धर्म को धारण भी करो और इसको यथाशक्ति सेवन करो। इसी से अपन भी पारसनाथ भगवान की तरह आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। समझ आ रहा है? तुम तो पारसनाथ से भी अच्छे हो अभी, हैं? नहीं हो? क्यों नहीं हो? अरे वो मरुभूति का जीव था, हाथी का जीव था, उससे तो अच्छे ही हो ना। हाँ, तो अब यहाँ से अपनी पर्याय सुधरेगी, उनकी पर्याय वहाँ से सुधरी, अपनी पर्याय यहाँ से सुधरेगी। तो अपन अपनी पर्याय को सुधारेंगे तो अपन भी इसी तरीके से एक ना एक दिन हाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग से भगवान बनेंगे। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। सुर विद्या